ये भी सेफ कारों में से एक है। इंडिया की कॉम्पैक्ट हैचबैक में सबसे अफोर्डेबल वैल्यू फॉर मनी कार है। इस गाड़ी में आपको केवल पेट्रोल इंजन मिलता है। मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में 19.8 टू 23.84 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। इस गाड़ी में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 86 PS की मैक्सिमम पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी की शोरूम प्राइस 5 लाख रुपए से शुरू होती है और 6,96,000 रुपए तक जाती है। हमारी अगली गाड़ी है महिंद्रा XUV 500। इस मिड साइज SUV को 2011 में लॉन्च किया गया था। उस समय इसके कोई ज्यादा खास राइवल नहीं थे और इस गाड़ी में काफी सारे बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स मिल जाते थे। इस गाड़ी की सक्सेस का पता तो इसी से चलता है कि कंपनी ने पिछले 9 सालों में इसको कोई खास अपडेट्स नहीं दिए हैं, ना ही कोई नई जनरेशन इसकी लॉन्च की है। हालांकि आने वाले टाइम में अब XUV 500 की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया जाएगा और उसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है भारत में। XUV 500 की नेक्स्ट जनरेशन के साथ ही साथ XUV 700 जो कि इसका एक प्रीमियम वर्जन होने वाला है, उसको भी इस साल के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा भारत में। ये गाड़ी केवल डीजल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इस गाड़ी का माइलेज 15.1 kmpl क्लेम किया जाता है और शोरूम प्राइस 14,24,000 रुपए से शुरू होकर के 20,04,000 रुपए तक जाती है। अगली गाड़ी है टाटा की हैरियर। टाटा अपनी इस हैरियर को लेकर के काफी एम्बिशियस था। इस गाड़ी को 2019 में लॉन्च किया गया था। टाटा हैरियर के लॉन्च होने के बाद सेगमेंट में बढ़ते हुए कंपटीशन को देखते हुए इसमें समय समय पर काफी सारे नए फीचर्स ऐड किए गए और इसके कुछ नए वेरिएंट्स भी लॉन्च किए गए, जैसे डार्क एडिशन, कैमो एडिशन, ये लॉन्च किए गए। टाटा हैरियर में काफी अपमार्केट फीचर मिल जाते हैं। ऑन रोड प्रेजेंस भी इसकी काफी शानदार है। मेड इन इंडिया कार है और इस गाड़ी में आपको केवल डीजल इंजन ही मिलता है, मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इस गाड़ी का माइलेज 14.63 टू 16.35 kmpl क्लेम किया जाता है। प्रोडक्शन किस कैसे हो सकती है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपने भी रेज किया। और कुछ में फिर नोरा बैटरी है तो नोरा बैटरी है तो खरीद लेते हैं। अच्छा, मुझे आपने सवाल किया था ना कि कौन सी गाड़ी? नोरा वाली गाड़ी। अच्छा, नोरा। और मैं भी मतलब के साथ ये तो बात है ना, नोरा वाली गाड़ी, मैं कहता हूँ गाड़ी वो भी हो, फिर ड्राइविंग सीट पे वो बैठ जाए, इधर गैस सीट पे मैं बैठ जाता हूँ। ठीक है वैसे। अच्छा, नोरा वाली जो गाड़ी बस मुझे नोरा तक पहुंचा। नोरा वाली जो गाड़ी थी ना, उसकी भी प्राइस ज्यादा नहीं थे, वो 4 लाख से 9 लाख के दरमियान। प्राइस तो किसी की भी ज्यादा नहीं है, प्राइस तो बहुत इकोनॉमिकल मैक्सिमम पे पहुंची थी मेरे ख्याल से 21 या 25 पे पहुंची थी। इतने पे गई थी, वो वाली काफी एक्सपेंसिव थी। लेकिन मैं एड्स देख रही होती हूँ, ये जो एड्स बनाते हैं ना, ये इतना पैसा लगाते हैं, इतने अच्छे एड्स बनाते हैं ना, सिनेमेटोग्राफी हर चीज बड़ी बैलेंस करके बनाते हैं। मतलब इस तरह से वो दिखा देते हैं कि कोई भी देखने वाला इंप्रेस हो जाएगा और वो एक बार जरूर टेस्ट करना चाहेगा। अच्छा, इंडिया में वैसे ही एड्स बड़े मजे के होते हैं। और गाड़ियों और बाइकों के। थार के मैंने एड्स देखे हैं, जो महिंद्रा थार है भाई, ये जो एड्स बनाते हैं, पता नहीं वो जंप्स वाले ना, ऐसे ऊपर से जंप कर रही है और वो माउंटेन्स पे चढ़ रही है और वो जंप्स भी दिखाते हैं माउंटेन से इधर हो रही है, जो कि थोड़ा सा डेंजरस है कि नहीं भाई इतना ज्यादा नहीं, लेकिन वो महिंद्रा थार की अपनी एक गेम है, उसकी भी एक अपनी वाइब है। अगर इस तरह कहीं आपने हिली एरियाज में जाना है, ट्रैवल करना दोस्तों के साथ, जीप टाइप, मतलब कि उसका वो सही बात आपने की, थोड़ी वो गा निशान और वो वाला वाइब आती है। वो वाइब आती है। ओवरऑल वीडियो जो है वो काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी हमें जो है वो महिंद्रा वर्सेस टाटा। अच्छा, अभी हम एक और भी वीडियो देखेंगे और वो वीडियो ये होगी कि टॉप सेलिंग 10 टॉप सेलिंग देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कह रहे थे कि 25 टॉप सेलिंग में है, 15 टॉप सेलिंग में, तो हम देखेंगे 10 बेस्ट टॉप सेलिंग जो है वो वाली वीडियो हम देखेंगे। आप बताएं कमेंट बॉक्स में अगर वो वाली वीडियो आप चाहते हैं कि हम देखें। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर। इस गाड़ी को आज तक कभी भी नेक्स्ट जनरेशन का अपडेट ही नहीं मिला। हाँ, इसके फेसलिफ्ट तो कई बार लॉन्च किए गए, लेकिन इसकी नेक्स्ट जनरेशन को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। महिंद्रा इसका प्लान कर रहा है और इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआती हफ्ते में, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक महिंद्रा स्कॉर्पियो की नेक्स्ट जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा भारतीय कार मार्केट में। ये गाड़ी अपनी रफ एंड टफ लुक के लिए जानी जाती है और ये टॉप सेलिंग एसयूवी अपनी जगह बनाने में हमेशा ही कामयाब हो जाती है। इस गाड़ी में आपको केवल डीजल इंजन ही मिलता है, वो भी केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। 15 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। हालांकि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, सुनने में तो ये आया है कि उसमें डीजल इंजन के साथ साथ 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इसकी शोरूम प्राइस 12,39,000 रुपए से शुरू होकर के 17,10,000 रुपए तक जाती है। अगली गाड़ी है टाटा की अल्ट्रॉस। ये एक प्रीमियम हैचबैक है।
प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में i20 और सुजुकी बलेनो काफ़ी तगड़ा कंपटीशन दे रहे थे और देखने में तो ये लग रहा था कि टाटा ने काफ़ी देर कर दी है अल्ट्रॉस को लॉन्च करने में, लेकिन अल्ट्रॉस के फाइनल रिजल्ट ने काफ़ी चौंका दिया। इस गाड़ी ने काफ़ी अच्छी तगड़ी टक्कर दी है भारतीय कार मार्केट में प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में। तीसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक गाड़ी है भारत की। ये गाड़ी टॉप 25 बेस्ट सेलिंग के लिस्ट में जगह बनाने में हमेशा ही कामयाब रहती है। साथ ही साथ टॉप 10 बेस्ट सेलिंग हैचबैक में भी इसने अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि अपने कंपटीटर से इसमें कम ट्रांसमिशन के ऑप्शन हैं। टाटा अल्ट्रॉस आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 19.05 टू 25. और ये गाड़ी टॉप सेलिंग की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रही। सफोमीटर एसयूवी की लिस्ट में ये गाड़ी हमेशा ही अपनी जगह बना लेती है। साथ ही साथ कभी कभी तो ये भारत की 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में भी शामिल हो जाती है। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में। 17 टू 20 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और इस गाड़ी में जो आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है वो 110 PS की मैक्सिमम पावर और 200 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है वो 116 PS की मैक्सिमम पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। एक्स शोरूम प्राइस 7,96,000 रुपए से शुरू होती है और 13,09,000 रुपए तक जाती है। अगली गाड़ी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। जून 2002 में इसको लॉन्च किया गया था। इस हिसाब से ये भारत की सबसे पुरानी कार है या आप कह सकते हैं सबसे पुरानी एसयूवी है। इसके साथ ही इस गाड़ी को आज तक कभी भी नेक्स्ट जनरेशन का अपडेट ही नहीं मिला। हाँ, इसके फेसलिफ्ट तो कई बार लॉन्च किए गए, लेकिन इसकी नेक्स्ट जनरेशन को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। महिंद्रा इसका प्लान कर रहा है और इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआती हफ्ते में, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक महिंद्रा स्कॉर्पियो की नेक्स्ट जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा भारतीय कार मार्केट में। ये गाड़ी अपनी रफ एंड टफ लुक के लिए जानी जाती है और ये टॉप सेलिंग एसयूवी अपनी जगह बनाने में हमेशा ही कामयाब हो जाती है। इस गाड़ी में आपको केवल डीजल इंजन ही मिलता है, वो भी केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। 15 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। हालांकि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, सुनने में तो ये आया है कि उसमें डीजल इंजन के साथ साथ 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 12,39,000 रुपए से शुरू होकर के 17,10,000 रुपए तक जाती है। अगली गाड़ी है टाटा की अल्ट्रॉस। ये एक प्रीमियम हैचबैक है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में i20 और सुजुकी बलेनो काफी तगड़ा कंपटीशन दे रहे थे और देखने में तो ये लग रहा था कि टाटा ने काफी देर कर दी है अल्ट्रॉस को लॉन्च करने में। और एक्स शोरूम प्राइस 14,30,000 रुपए से शुरू होती है और 20,83,000 रुपए तक जाती है। अगली गाड़ी है महिंद्रा XUV 300। इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग मिली है। महिंद्रा XUV 300 के भारत में लॉन्च होने के बाद से ही इसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला और ये गाड़ी टॉप सेलिंग की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रही। सफोमीटर एसयूवी की लिस्ट में ये गाड़ी हमेशा ही अपनी जगह बना लेती है। साथ ही साथ कभी कभी तो ये भारत की 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में भी शामिल हो जाती है। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में। 17 टू 20 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और इस गाड़ी में जो आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है वो 110 PS की मैक्सिमम पावर और 200 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है वो 116 PS की मैक्सिमम पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। एक्स शोरूम प्राइस 7,96,000 रुपए से शुरू होती है और 13,09,000 रुपए तक जाती है। अगली गाड़ी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। जून 2002 में इसको लॉन्च किया गया था। इस हिसाब से ये भारत की सबसे पुरानी कार है या आप कह सकते हैं सबसे पुरानी एसयूवी है। इसके साथ ही बुलेट ट्रेन होती, हर चीज बड़ी फेमस होती थी, तो भाई इंडिया वालों ने रगड़ा लगा दिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ है कि आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन एक और इसमें गाड़ी थी, स्कॉर्पियो नाम था, वो भी बड़ी अच्छी थी। अच्छा, वैसे आप मुझे गाड़ियां तो एक से बढ़कर एक सारी अच्छी, हम किस को करें, मैं 10 की 10 ही अच्छी थी। अब थोड़ा एक मुश्किल क्वेश्चन आ गया, महिंद्रा या फिर टाटा, एक कौन सी गाड़ी आपको ज्यादा अच्छी लगी? कंपेयर करें कोई दोनों की अच्छी हैं, बट टाटा की गाड़ियां जो है ना, हाँ। अच्छा टाटा की गाड़ियां जो है ना उसमें एक और चीज भी है, वो मिडिल क्लास को भी नजर रखते हैं
उसके अलावा जो छोटी फैमिलीज होती है उनको भी रखते हैं। सबसे छोटी गाड़ी भी बनाई हुई है, सबसे बड़ी भी और बनाई आपने हुई देखा है। है टाटा का, मैंने एक ये चीज देखा है कि वो वक्त के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। अगर मतलब उन्होंने देखा सनरूफ आ गए हैं तो उन्होंने गाड़ी में सनरूफ डाल दिया, भाई तुम यही मेरी तो तुम्हें सनरूफ। टाटा ग्रुप का ये है कि टाटा ग्रुप ने हर क्लास के लिए गाड़ी बनाई हुई है, एलीट के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी और एक छोटी फैमिली के लिए भी। सबसे छोटी भी कोई 3-4 लाख की उन्होंने बनाई हुई है। 3 लाख अगर आपके पास मिडिल क्लास फैमिली एक इजीली ले सकती है गाड़ी 5-6 लाख में। अच्छा था। और अच्छा मुझे फैसल जो भैया एक बात बड़ी अच्छी लगी, किस तरह से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की हुई है गाड़ियों की। वो दिखा रहे थे हर गाड़ी को, मतलब आती है गाड़ी और वो उसको जाके उसमें बजाते हैं, देखो कितनी सेफ है। मतलब कि अगर गाड़ी है ना उसके फंक्शंस, उसमें क्या फीचर्स हैं, उसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि गाड़ी सेफ कितनी है। कोई इंसिडेंट हो जाए तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। रेटिंग भी जो थी ना वो पूरी मिली हुई थी, रेटिंग पूरी। और एक मतलब अगर देखा जाए तो जितनी भी हमने कार्स देखे हैं वो 15 टॉप सेलर्स हैं, 25 टॉप सेलर्स हैं, इससे नीचे तो है ही नहीं, इससे नीचे नहीं है। मतलब कितनी खरीदी जा रही है, जिस तरह से बन रही है वैसे लोग भी खरीद रहे हैं। और मार्केट में लॉन्च होने से पहले जो ना सेफ्टी टेस्ट भी दिखाया जाता है, और फिर स्टार, फिर उनको कंपनियां चेक करती हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब रोड पे आप पूरी फैमिली बीच में बैठी हो तो गाड़ी लेने से पहले हर फैमिली ये तो देखती है कि गाड़ी सेफ कितनी है, एयर बैग्स कितने हैं बीच में, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला बन जाए तो उसमें से 11 की MPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 5,80,000 रुपए से शुरू होकर के 9,57,000 रुपए तक जाती है। और हाँ, GNCAP क्रैश टेस्ट में टाटा अल्ट्रॉस को भी 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग मिली है। भारत की सबसे सेफ हैचबैक है टाटा अल्ट्रॉस। अगली गाड़ी है महिंद्रा की बोलेरो। SUV कम MUV सेगमेंट की गाड़ी महिंद्रा बोलेरो भी टॉप सेलिंग की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस गाड़ी का प्रोडक्शन साल 2000 में शुरू किया था, लेकिन जब से लेके आज तक इन 2 दशकों में इसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं दिया गया है। जैसी गाड़ी आती थी लगभग दिखने में वैसी ही है। ये गाड़ी रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में काफी पसंद की जाती है। ये गाड़ी भी टॉप सेलिंग की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहती है। दूसरी बात, इस गाड़ी का भी नेक्स्ट जनरेशन अब लॉन्च किया जाना है। महिंद्रा ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है अपनी सभी गाड़ियों को लेकर के। महिंद्रा बोलेरो में आपको केवल डीजल इंजन ही मिलता है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.7 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस शुरू होती है 8,42,000 रुपए से और 9,41,000 रुपए तक जाती है। चलिए अब बात करते हैं 9th गाड़ी की, टाटा सफारी। टाटा सफारी पहले से ही भारतीय मार्केट में बिक रही है, बीच में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और अब टाटा हैरियर में 3rd रो लगा करके टाटा सफारी को पेश कर दिया गया है। हालांकि इसकी साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल काफी चेंज है और फ्रंट में भी कुछ कॉस्मेटिक चेंज किए गए हैं और इस 6 और 7 सीटर SUV को भारत में पेश किया गया है। टाटा सफारी की स्ट्रॉन्ग बिल्ड और माचो अपील इसको एक अलग ही लुक देती है। इस गाड़ी में काफी सारे अप मार्केट फीचर्स मिल जाते हैं। बेस्ट इन सेगमेंट फीचर से लैस इस गाड़ी में आपको केवल डीजल इंजन ही मिलता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 14.08 to 16.14 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। ये गाड़ी भी टॉप सेलिंग SUV की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में हमेशा ही कामयाब हो जाती है। इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 14,99,000 रुपए से शुरू होकर के 21,83,000 रुपए तक जाती है। और आखिरी गाड़ी है महिंद्रा थार। महिंद्रा थार में हम आपको बताने जा रहे हैं टॉप 10 कार्स के बारे में जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाई जाती हैं। इनमें से ज्यादातर कार टॉप सेलिंग की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में हमेशा ही कामयाब रहती हैं। साथ ही साथ कुछ कार तो भारत की सबसे सेफ कारों में से एक है। तो शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। अगर आपने ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहली है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन वही कार है जिसने इंडिया में एक बेंचमार्क सेट किया था सेफ्टी का। इसका जब क्रैश टेस्ट किया गया था सबसे पहली बार तो इसको 4 स्टार की रेटिंग मिली थी। उसके बाद टाटा ने इसमें कुछ नए अपडेट्स किए और उसके बाद सेकंड राउंड के लिए टेस्ट के लिए भेजा गया तो इस टाटा की सब 4 मीटर SUV ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट पास किया और उसमें 5 स्टार की रेटिंग हासिल की अडल्ट ऑक्यूपेंट में। वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट में 3 स्टार की रेटिंग इसको मिली थी। और जब टाटा नेक्सॉन ने इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट भारतीय मार्केट में उतारा तो उसने तो धूम ही मचा दी। ये गाड़ी अपने सेगमेंट की टॉप सेलर रही है, हमेशा ही टॉप सेलिंग SUV में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहती है। साथ ही साथ भारत की 15 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में भी इसका अपना एक अलग स्थान है। टाटा नेक्सॉन